इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब यहां एक दूसरा चिंतन देखिए। आपने कभी सोचा नहीं होगा, रावण ने भक्तराज विभीषण को समझाने पर लात क्यों मारी? सोचिए। कहां गए तारकेश्वर जी? अच्छा, वो लेखन में चले गए होंगे। क्या प्रश्न किए थे दोस्तों? क्या पूछा था अभी? विभीषण जी को लात क्यों मारी? किसने मारी? रावण ने विभीषण जी को लात क्यों मारी? और क्या कहा? मामा पुर बस तपसिन पर प्रीति सठ मिली तिनहि कहुनी। रावण का चरित्र क्या है? बरन न जाई अनीति घोर निशाचर क्या नहीं वर्णन होता है? आ तो अनीत है। साउंड फिल करके सो गया। बरनी न जाय अनीति, ऐसी अनीति करते हैं असुर लोग जिसका वर्णन नहीं करते गोस्वामी जी। बोले बाबा। और विभीषण जी क्या बता रहे हैं? नीति। रावण कहता है कि यहां रहोगे तो तुमको अनीति में जीना पड़ेगा। यदि नीति जानते हो तो नीति का सम्मान यहां लंका में नहीं है, तुम वहां चले जाओ समुद्र पार। नीति की चर्चा वहां होती है। नीति वो मानते हैं, हम अनीति मानते हैं। रावण थोड़ा बुद्धिमान नहीं है साहब, बुद्धिमान है। कहता है मेरे में तुम्हारी बड़ी श्रद्धा है, मेरे को प्रेम करते हो। यदि यहां रहोगे तो जैसे जौ के साथ घुन भी पीसे जाते हैं, मेरे साथ तू भी मारा जाएगा। रावण समझदार आदमी। अपने जितने सेनानी असुर स्वभावी थे, जहां जहां थे, अमेरिका तक, अहिरावण की नगरी अमेरिका, रावण ने सबको ला ला के ढूंढवा राम जी से, लक्ष्मण जी से मरवा डाला। क्योंकि रावण भी जानता है अब राम जी आ गए हैं तो लंका की जो स्थिति है उसको तो मैं जानता हूं। यहां तो जो है सब जय जय सीताराम हो जाएंगे। अब मेरे जाने के बाद अयोध्या को कम से कम कोई साधु महाराज प्राप्त हो जाए, इसलिए 60 मिल महाराज की जय हो। दंडोत। हैप्पी बर्थडे बिलेटेड। जय जय सरकार। 60 मिलु नहीं कहूं। रावण अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता है। कितना करता है? इतना करता है।
कैबिनेट मंत्री हैं विभीषण जी रावण के कैबिनेट के। अरे जी तुम्हें साधुता आई। अच्छा आप जरा विचार करिए, पहले क्यों नहीं मारा? तो सोचा कि पहले इसको भेजूंगा, पता नहीं रखें न रखें, अब अवसर आ गया है, इसलिए अब इसको मार करके राम जी की शरण में भेज देना है। कम बुद्धिमान नहीं है कि कम से कम मेरे बाद लंका नगरी को कोई साधु राजा प्राप्त हो जाएगा, साधु राजा मिल जाएगा। महाराज वाह! हमारे परम श्रद्धेय झांसी श्री सखी हनुमान सरकार के पूज्य महाराज जी, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अर्पिदास जी महाराज आशीर्वाद देने पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज श्री हनुमान जी महाराज के जयंती में व्यस्त थे। तो आज समय मिला तो कृपा किए, तो ये हम लोग जान गए। अब हिंदी साहित्य के विद्वान लोग घर का वेदी लंका ढाए, ढाए लंका घर का वेदी, और वो वेद भगवान को कोई वेद बताएगा क्या? रावण की नाभि में अमृत छिपा हुआ है, यह बात राम जी को गोदावरी गंगा के निकट अगस्त्य महाराज पहले बता चुके हैं। अच्छा न बतावे कोई तो मेरे राम जी, राम भैया सुनाए थे ना, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते। तो जब दिल की जानते हैं, क्या नाभि की नहीं जानते हैं? क्या नाभि की जानते हैं? नाभि में अमृत है, यह भगवान शिव ने दिया था रावण की नाभि में अमृत तत्व। क्यों? रावण यही मांगता था कि मैं किसी से मरूं नहीं। भगवान शिव ने कहा यह संभव नहीं, मरना तो निश्चित है, लेकिन उपाय कर दीजिए। तो भगवान शिव ने उसको अमृत तत्व दिया, कहा ये तुम्हारी नाभि में स्थापित कर देता हूं, जब तक इसमें बाण नहीं लगेगा तब तक तुझे कोई मार नहीं सकता। और उसी समय भगवान शिव की पूजा करने विभीषण जी का प्रवेश हुआ शिव मंदिर में। देख लिए, छिपता कुछ नहीं है, वो भगवान से कुछ नहीं। यहां महर्षि जी पूछते हैं, राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बोधि पर, अभिगत अकथ नित वाणी से पकड़ने में नहीं आता, जानने में नहीं आ सकता है, अपार है। वेद भगवान नेत नेत करके विश्राम ले जाते हैं, ऐसा स्वरूप है आप। अकथ है, कहने में नहीं है, अपार है, पार नहीं पाया जा सकता। उनका वर्णन किया भगवान के पावन स्वरूप का, उसको गाएंगे तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा। अद्भुत है। बस ये कहते हैं आप सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं प्रभु, आपको कौन जान सकता है? ये पंक्ति हृदयस्थ करिए। सोई जानई जेहि देहो जनाई, सोई जानई देहो जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई
भगवान को जानने के बाद से जीव भागवत भाव में भगवत स्वरूप ही हो जाता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने भगत भगत और शीतलता प्रदान करती है। बड़ी कथा है, बड़ी गाथा है। तो महर्षि जी ने 5 स्थल व्यवहार के और 9 स्थल साधना पथ के, इस प्रकार भगवान के निवास के 14 स्थान बताए हैं। आइए अब 5 का स्मरण कर लेते हैं, 9 को बाद पढ़िएगा, समझिएगा, बड़ा मधुर है। कहाँ कहाँ आपका वास है? तो कहते हैं, हाँ चौपाई, राम अब कहूँ के जहाँ बस होशिय लखन समेता जिनके श्रवण समुद्र समान कथा तुम्हारी सुभग सैया भर ही निरंतर होई न पूरे तिनके हिय तुम कहो गिर दूरे लोचन चातक जिन करिया रानी रस निदरणी सरित सिंधु पर रोग बिंदु जल होई सुखा तिनके हृदय सदन सुखदाय तिनके हृदय सदन सुखदाय बस हो बंधो सिय रघुना बस हो बंधो सिय रघुना सिय रघुना कान कथा सुने वहाँ आपका वास, नेत्र आपके दर्शन के लिए लायक रहे वहाँ वास। जस तुम्हार मानस विमल हंस जेहा मुक्ता हल गुण गण राम इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।